इंग्लिश विद पुराना। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12 के इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे और कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ जाए तो लाइक जरूर करें। इसी सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं लेसन इंडिगो की, जिसे लिखा है लुइस फिशर ने। लुइस फिशर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उस बुक के अंदर उन्होंने जो है वो गांधी जी को और उनकी लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए, when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I to urge the departure of the British. It was in 1917. लुइस फिशर कहते हैं कि 1942 में उन्होंने गांधी जी के आश्रम में विजिट किया और तब उन्होंने जो है वो सेवाग्राम में जब विजिट किया तो वहां पर उन्होंने जब गांधी से इंटरेक्शन की तो उस वक्त गांधी जी ने कहा कि आई विल टेल यू, कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि अब ब्रिटिशर्स का इंडिया से डिपार्चर हो जाना चाहिए, ब्रिटिशर्स को इंडिया से चले जाना चाहिए। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party. वो 1916 में गए थे मीटिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस की और वहीं पर लखनऊ में वहां पर 2301 डेलीगेट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स और बहुत सारे विजिटर्स भी थे। और प्रोसीडिंग के दौरान गांधी जी याद करते हुए बताते हैं, he recounted, a peasant came up to मी, एक पीजेंट उनके पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। वो बिल्कुल किसी दूसरे पीजेंट्स की तरह लग रहा था, पुअर था, इमैसिएटेड, इमैसिएटेड मींस वीक था। एंड ही सेड, उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं, मैं चंपारण से आया हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, जी ने नहीं फुटहिल हिमालय पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी जो कि नेपाल के बिल्कुल पास थी, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अंडर एन एशियंट अरेंजमेंट, एक पुराना सिस्टम वहां पर बहुत ज्यादा फेमस था। चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर, और इस सिस्टम के अंतर्गत जो चंपारण पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब वो अपनी लैंड के कुछ पार्ट पर अपनी प्लांटेशन को ग्रो करते थे और बाकी की शेयरिंग पर वो जो है वो कुछ इंडिगो ग्रो करते थे और जिसे वो जो है सरेंडर करते थे ब्रिटिशर्स को। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी एक शेयर क्रॉपर थे। ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो इलिटरेट भी थे, रेजोल्यूट भी थे। स्टूडेंट्स, दीज टू आर द क्वालिटीज ऑफ राजकुमार शुक्ला। ये राजकुमार शुक्ला की दो क्वालिटीज हैं जो कि इसके अंदर हाईलाइटेड हैं। तो जब आप राजकुमार शुक्ला का करेक्टर लिखेंगे तो आई वांट कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों जो है वो क्वालिटीज को अच्छे से जो है वो रिमाइंड कर लें। ही वाज इलिटरेट एंड ही वाज रेजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला इलिटरेट थे, रेजोल्यूट थे, अनपढ़ थे लेकिन डिटरमाइंड थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो लैंडलॉर्ड सिस्टम जो था वो बिहार में जो चल रहा था उसके बाद कंप्लेन करने आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड टू स्पीक टू गांधी जी, किसी ने उनसे कहा कि आप गांधी जी से मिल लीजिए। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने कहा मेरी तो उसी जगह जाना है। शुक्ला accompanied him everywhere. Accompanied him means शुक्ला followed him everywhere. जहां जहां गांधी जी जा रहे थे तो शुक्ला गांधी जी को फॉलो कर रहे थे हर उस जगह पर। Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. शुक्ला followed him to the ashram. और शुक्ला ने गांधी जी को आश्रम में भी फॉलो किया। For weeks he never left Gandhi's side. और कई हफ्तों तक शुक्ला ने गांधी जी को साइड को नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट, ही बेग्ड, उन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट की कि कोई डेट फिक्स कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, शेयर क्रॉपर की टेनेसिटी या फिर उसकी परसिस्टेंस से, परसिस्टेंस का मतलब है कि उसका जिस तरह से डिटर्मिनेशन था या उसका जिस तरह से जिद्दीपन था उससे गांधी जी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए और उसकी स्टोरी से भी गांधी जी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। एंड गांधी सेड आई हैव टू गो टू द कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, कि इस डेट को मुझे कैलकाटा जाना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, आ जाओ मुझे ले जाओ वहां से। मंथ्स पास्ट, और कई महीने निकल गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस मींस वेटिंग ईगरली फॉर गांधी जी। शुक्ला जो था वो गांधी जी के लिए
बहुत ज्यादा ईगरली वेट कर रहा था, वेटिंग ईगरली, वो वेट कर रहा था ईगरली, ठीक है ना, ऑन द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा, जिस जगह उनकी अपॉइंटमेंट थी वहां पर वो वेट कर रहा था व्हेन गांधी अराइव, जब गांधी, he waited till Gandhi was free, गांधी जी के फ्री होने का उसने वेट किया, then two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar, दोनों ने ट्रेन ली बिहार के लिए, then there Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, वहां पर शुक्ला जो है, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी के घर ले गए। राजेंद्र प्रसाद आपको पता है उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम करते थे, लेकिन बाद में जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने, who later became president of the Congress Party of India. राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, वो उस वक्त शहर में नहीं थे, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमैन, उन्होंने सोचा कि ये तो गरीब किसान है। ह्यूमैन इज अ फार्मर हु वर्क्स ऑन द लैंड ऑफ अदर्स, ह्यूमैन ऐसा किसान होता है जिसके पास अपनी लैंड नहीं होती और वो दूसरे की लैंड पे काम करता है। तो क्योंकि राजकुमार शुक्ला उनके यहाँ जाता रहता था, तो सर्वेंट्स ने एज्यूम कर लिया कि ये तो एक गरीब सा आ जाता है, उनको प्रॉब्लम करता है, पेस्ट करता है, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड। उन्होंने क्या किया, उनको ये भी पता था कि ये अनटचेबल है, सो दे डोंट अलाउ हिम टू सिट ऑन टू द चेयर, उन्होंने उसको कहा कि तुम ग्राउंड पर बैठ जाओ। एंड विद हिज कंपेनियन, उनका कंपेनियन कौन था राजकुमार शुक्ला का उस वक्त, वो गांधी जी से थे। तो स्टूडेंट्स, गांधी जी को भी अनटचेबल ट्रीट किया गया, ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट ऑन टू द चेयर, or and he was also allowed to sit onto the floor with Rajkumar Shukla. They assumed that he has come with Rajkumar Shukla, so he would be untouchable, and whom they took to his the another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well. गांधी जी को कुएं से पानी निकालने नहीं दिया गया, lest some drops from his bucket pollute the entire source, कि पूरी की पूरी जो उनकी बकेट है उससे पानी पूरा का पूरा जो है पॉल्यूट हो जाएगा। तो दैट्स वाई। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल, कैसे पता चलता उनको कि गांधी जी अनटचेबल नहीं है, ठीक है ना, गांधी जी न्यू थे। गांधी डिसाइडेड टू फर्स्ट गो टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन भी है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो बिल्कुल चंपारण के रास्ते में आता था, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट information about conditions that Shukla was capable of imparting, means जो information शुक्ला नहीं दे पा रहा था वो गांधी जी कुछ एक्स्ट्रा information गेन करना चाहते थे, so he went to the मुजफ्फरपुर। He accordingly sent a telegram to J.B. Kriplani of the Arts College, and then he sent a telegram he had seen at Tagore शांति निकेतन, जिससे वो शांति निकेतन में मिले थे, उन्होंने उसको भी टेलीग्राम कर दिया। और उसके बाद दे ऑल अराइव्ड एट मिडनाइट, मिडनाइट को आधी रात को स्टेशन पर वो लोग आ गए गांधी जी को रिसीव करने के लिए। 15 अप्रैल 1947 की ये बात है। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कृपलानी वेट कर रहा था। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, 2 दिन तक गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर रहे। टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। स्टूडेंट्स, आपने एक बात नोट की कि प्रोफेसर मलकानी और प्रोफेसर कृपलानी दोनों के दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। कृपलानी जो थे वो एक कॉलेज में थे और मलकानी जो थे वो एक गवर्नमेंट स्कूल में थे। तो इट मींस दैट उन दिनों कौन सी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ये दोनों के दोनों ऑल्दो ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे वर हेल्पिंग गांधी जी, एंड इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। ये एक बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल सी बात थी। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी? टू हार्बर अ मैन लाइक गांधी, इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों ये अजीब बात थी फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर मीन्स टू गिव शेल्टर, कि वो गांधी जी जैसे पर्सन को शेल्टर दे रहे थे, गांधी जी जैसे पर्सन को सपोर्ट कर रहे थे। ये एक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड, छोटी छोटी लोकेलिटीज में इंडियंस डरते थे। टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, एडवोकेट्स ऑफ होम रूल के लिए सिंपैथी देने से वो डरते थे, बिकॉज उनको लगता था इफ दे सपोर्टेड पीपल लाइक गांधी जी हु वांटेड टू एस्टेब्लिश होम रूल इन कंट्री इंडिया, दे विल बी ड्रैग्ड एंड थ्रेटन्ड बाय द ब्रिटिश। उनको लगता था कि अगर उन्होंने गांधी जी जैसे लोगों को सपोर्ट किया तो उनको जो है वो टॉर्चर किया जाएगा।
The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर. गांधी जी के आने का मकसद, एडवेंट इज द अराइवल, गांधी जी के अराइवल का न्यूज जो था और गांधी जी का नेचर जो था उनकी मिशन का, क्या नेचर था उनकी मिशन का? उनके मिशन का नेचर था टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स. तो ये बात जो है वो फैल गई, ठीक है ना, एंड टू चंपारण, पूरी जगह फैल गई. शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट, हर कोई पैदल चल के आने लग गया, एंड बाय कन्वेंस, कन्वेंस से आने लग गया, टू सी देयर चैंपियन, सब अपने अपने चैंपियन को देखना चाहते थे. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने गांधी जी को बुलाया, ठीक है ना, और गांधी जी ने उनसे पूछा तो उन्होंने ब्रीफ किया. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, ब्रीफ किया मींस शॉर्टली एक्सप्लेन किया कि वो लगातार, फ्रीक्वेंटली लगातार रिप्रेजेंट करते हैं इन पीजेंट्स को और ग्रुप्स के अंदर. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने उनके जितने केसेस थे शेयर क्रॉपर्स के वो भी एक्सप्लेन किए, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, अपनी फी की साइज को भी रिपोर्ट किया. गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, चाइडेड मींस स्कॉल्डेड द लॉयर्स. गांधी जी को जब ये बात पता लगी कि इवन लॉयर्स भी उनके केस को ले जाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा हाई फी चार्ज करते हैं, तो ये बात गांधी जी को बहुत ज्यादा बुरी लगी. उन्होंने स्कॉल्ड किया लॉयर्स को फॉर कलेक्टिंग हिज फी फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स. ही सेड, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. गांधी जी ने कहा कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, ऐसे केसेस को कोर्ट्स में ले जाने का कोई भी फायदा नहीं है. वेयर द प्रिजन्स आर क्रश्ड, जहां पे प्रिजन्स को बहुत ज्यादा क्रश किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, एंड फियर स्ट्रिकन, जहां उनको डराया जाता है. लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, लॉ कोर्ट्स इस तरह से यूजलेस है. द रियल रिलीफ फॉर देम टू बी फ्री फ्रॉम फियर, असली डर तो जो है वो, असली जो फ्रीडम है, रियल रिलीफ जो है वो उनके डर से आजादी है. दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी. अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने लॉयर्स को चाइड क्यों किया, उनको स्कॉल्ड क्यों किया? बिकॉज गांधी जी ने रियलाइज किया कि लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस बिकॉज दीज पीजेंट्स आर क्रश्ड फ्रॉम बोथ साइड्स. फ्रॉम वन साइड दे आर क्रश्ड बाय लैंडलॉर्ड्स and other side they are crushed by these lawyers. It is very important for them to get freedom from the fear, then only they can stand for themselves. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका इसमें पैराग्राफ आ जाता है, व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम. यहां पर आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज शेयर क्रॉपिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्चुअल में शेयर क्रॉपिंग क्या थी या शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या था. That is very important to understand. Most of the arable land in the Champaran district was divided. जितनी भी arable land is the land fit for cultivation. Arable land वो land है जो कि जिस पर हम cultivation करते हैं. जितनी भी arable land थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वो divided थी into large एस्टेट्स, बड़ी बड़ी एस्टेट्स में वो डिवाइडेड थी, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिसके ओनर थे इंग्लिशमैन, एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और जिस पर काम करते थे इंडियन टेनेंट्स. चीफ कमर्शियल क्रॉप उस वक्त कौन सी थी? इंडिगो. इंडिगो जो नील होता है, एक प्लांट होता है जिसमें से नील बनाया जाता था, उन दिनों नेचुरल इंडिगो बनाई जाती थी. लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो. उनको कहा जाता था कि वो अपनी जो है वो 3/20 पर या फिर 15% लैंड पर इंडिगो को ग्रो कर दें और ये सारी इंडिगो हार्वेस्ट को एज अ रेंट जो है सरेंडर करें. दिस वाज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था. शेयर क्रॉपिंग अगर कोई करना चाहता था तो उसको इस जो है वो सिस्टम को फॉलो करना था. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड कर दूंगी कि ये जो इंडिगो है ये लैंड को बैरन कर देती है. इंडिगो प्लांटेशन करना इजी नहीं था उस वक्त शेयर क्रॉपर्स के लिए, क्योंकि वन पार्ट ऑफ द लैंड पर वो अपनी प्लांटेशन को ग्रो करते थे और 15% की लैंड के ऊपर वो जो इंडिगो प्लांटेशन ग्रो करते थे, और इंडिगो प्लांटेशन लैंड को बैरन कर देती थी. तो अगले साल उनको दूसरे शेयर ऑफ देयर लैंड पर इंडिगो प्लांटेशन ग्रो करनी पड़ती थी और एक साथ दोनों क्रॉप्स को मैनेज करना उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. एक तो इंडिगो प्लांटेशन की वजह से उनका जो शेयर था वो एवरी ईयर बैरन हो जाता था, प्लस दोनों क्रॉप्स को मैनेज करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम.
Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. और ये पता लगा कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो डेवलप होती जा रही है. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation. और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम इंडिगो नहीं ग्रो करना चाहते तो तुम कंपनसेशन दो, उसकी बजाय कुछ पैसा दे दो फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कि अगर तुम्हें 15% के अरेंजमेंट से फ्री होना है तो तुम्हें थोड़ा सा जो है वो कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा. स्टूडेंट, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो था वो बहुत ही ज्यादा ईकसम था. ईकसम का मतलब है ट्रबलसम था. शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो था वो बहुत ज्यादा ट्रबलसम था पीजेंट्स के लिए. एंड मैनी साइन विलिंगली. क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट पर बहुत सारे ने साइन कर दिए. और दोज हु रेजिस्टेड, अब कई लोगों के पास पैसा नहीं था, कई शेयर क्रॉपर्स के पास पैसा नहीं था, तो जिन्होंने रेजिस्ट किया एंगेज लॉयर्स, तो लॉयर्स एंगेज कर लिए. तो लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स. लैंडलॉर्ड्स को इस बात पर गुस्सा आया, उन्होंने थग्स यानी कि गुंडे बुलाए. मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स. और इस दौरान क्या हुआ कि सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल इंडिगो की इंफॉर्मेशन जब शेयर क्रॉपर्स के पास पहुंची तो इलिटरेट पीजेंट्स के पास पहुंची जिन्होंने साइन किया था. दे वांटेड देयर मनी बैक. उनको अब ब्रिटिशर्स की कॉन्स्पिरेसी समझ आ गई कि उन्होंने इस जो है वो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम के बॉन्ड से उनको फ्री इसलिए नहीं किया है कि दे वर कंसर्न्ड अबाउट देम, दे wanted to free them because now Germany had developed synthetic indigo. क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर दी है तो इसलिए उनको जो है ये इस तरह की फ्रीडम मिल रही है. दैट्स वाई एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव चंपारण. तो इस वक्त गांधी जी का अराइवल हुआ चंपारण में. स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त गांधी जी चंपारण में आए टोटल क्योटिक था. उस वक्त क्योस था. पीजेंट्स बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे और इंग्लिश पीपल जो थे या लैंडलॉर्ड्स जो थे ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे शेयर क्रॉपर्स को. शेयर क्रॉपर्स बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे. तो गांधी जी ने आते ही पहले क्या किया, ही बिगिन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स. उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे करने स्टार्ट किए. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन. सेक्रेटरी के पास गए वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के. सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो किसी आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे. गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नॉट आउटसाइडर. गांधी जी ने कहा कि वो आउटसाइडर नहीं है. नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन. उसके बाद गांधी जी ने बुलाया ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को जो कि तिरहुत डिवीजन के थे, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहां पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी. कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुले मी. कमिश्नर ने मुझे धमकाना शुरू किया एंड एडवाइस मी फोर्थविथ टू लीव चंपारण. और उसने उसी वक्त मुझे कहा कि तुम जो है वो चंपारण छोड़कर चले जाओ. फोर्थविथ का मतलब है स्टूडेंट्स इमीडिएटली, उसी वक्त, तुरंत. उसने गांधी जी को कहा कि आप तिरहुत को छोड़कर चले जाओ. उस वक्त चंपारण में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी. वो मोतीहारी की तरफ चले गए विच वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण. सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम. बहुत सारे लॉयर्स ने गांधी जी को फॉलो किया, साथ गए. एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी. बहुत सारी भीड़ ने, क्राउड ने, मल्टीट्यूड का मतलब क्राउड ने गांधी जी को बहुत ज्यादा जो है वो वहां पर वेलकम किया. ही वेंट टू हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स. वो घर गए, उस घर को उन्होंने एज अ हेडक्वार्टर यूज किया. और उसके बाद जो है रिपोर्ट केम, कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस. और गांधी जी अपनी इन्वेस्टिगेशंस को जो है वो वहां पर करते रहे. ही प्रोसीडेड विद हिज इन्वेस्टिगेशंस ओवर देयर. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. फिर एक न्यूज आई कि एक पास के एरिया में एक पीजेंट के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, उसके साथ मैल ट्रीटमेंट हो रही है. गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी. गांधी जी गए, देखा. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट. अपने एलिफेंट की बैक पर वो चलते चले गए. ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार. अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे. व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम. तो पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने गांधी जी को आगे से जो है वो घेरा एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू ओन. और उनको ऑर्डर किया कि वो उनकी कैरेज में वापस चले. गांधी कंप्लाइड. गांधी जी मान गए. गांधी कंप्लाइड मीन्स गांधी जी एग्रीड. कुछ हद तक गांधी जी उसकी बात को मान गए. गांधी जी एग्रीड.
और जब गांधी जी मान गए तो उसके बाद द मैसेंजर ड्रोव हिम गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। उसने गांधी जी को एक नोटिस दिया कि तुम चंपारण छोड़कर चले जाओ। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस। गांधी जी ने रिसीव किया नोटिस को एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानते। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। एज अ रिजल्ट जब गांधी जी ने उसको डिसओबे किया तो उनको एक समन मिला कि उनको अगले दिन जो है वो कोर्ट में अपील करना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी जी जागते रहे। तो उनको पता था कि उनको जेल में प्रेजेंट किया जा सकता है, उनको जो है वो इस चीज के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो उन्होंने प्रिपरेशंस पहले से स्टार्ट कर दी। दिस इज द पैराग्राफ अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ गांधी जी, कि जेल जाने से पहले गांधी जी ने कौन कौन सी प्रिपरेशन, जेल जाने की अंदाजे की वजह से, ही वाज एक्सपेक्ट ही वुड बी इम्प्रिजेंट। तो उन्होंने टेलीग्राफ दिया राजेंद्र प्रसाद को टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कि वो अपने इन्फ्लुएंशियल या फिर फेमस फ्रेंड्स के साथ आ जाएं। उसके बाद गांधी जी ने जो है ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। ही वायर्ड मींस ही सेंट ए फुल रिपोर्ट। उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है वो वायसराय को भी भेजी कि एक्चुअल में उनका पर्पस किसी ऑर्डर को डिसओबे नहीं करना है। ही केम हियर टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स एंड ही विल परफॉर्म हिज ड्यूटी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। तो सुबह जब हुई तो पूरा का पूरा टाउन जो था वो पीजेंट्स के साथ ब्लैक हो गया। मीन सो मेनी पीजेंट्स गैदर्ड देयर। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उनको ये नहीं पता था कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रेपुटेशन है, क्या रिकॉर्ड है। स्टूडेंट्स, इससे पहले गांधी जी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए साउथ अफ्रीका में फाइट कर रहे थे। आपको वो एपिसोड याद होगा जब गांधी जी को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से निकाला गया था बिकॉज ही वाज ब्लैक। तो उसी पर ही गांधी जी ने वहां पर फाइट शुरू कर दी थी। और गांधी जी का इतना जो ज्यादा ग्लोरियस बैकग्राउंड था वो शायद इन लोगों को नहीं पता था। दे हैड मियरली हर्ड, उन्होंने तो बस इतना ही सुना था दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक महात्मा जो उनकी हेल्प करना चाहता था, वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। उसकी अथॉरिटीज के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, वो लगातार डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे, प्रदर्शन करते रहे in thousands around the courthouse. It was the beginning of their liberation from fear of the British. ब्रिटिश से आजादी की उनकी शायद पहला स्टेप था, फर्स्ट शुरुआत थी। अब जब इतनी सारी भीड़ को जब ऑफिशियल्स ने देखा तो ऑफिशियल्स बिल्कुल पावरलेस हो गए। शायद ये इंडियन हिस्ट्री में उस वक्त ब्रिटिश रूल के दौरान पहली बार हुआ था कि इतने सारे इंडियंस ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था। तो ऑफिशियल्स बिल्कुल पावरलेस हो गए। ओके, विदाउट गांधीज कॉपरेशन, गांधी जी ने उनको कॉपरेट किया। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने उनकी हेल्प की इस क्राउड को रेगुलेट करने में। ही वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली, बहुत पोलाइटली उन्होंने क्राउड को डील किया। ही वाज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ। देम का मतलब है ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स को एक सॉलिड प्रूफ दे रहे थे। कॉन्क्रीट प्रूफ का मतलब है सॉलिड प्रूफ, वो ब्रिटिशर्स को एक बिल्कुल सॉलिड प्रूफ दे रहे थे दैट देयर माइट, कि उनकी जो पार है। हिदर्टो मीन्स टिल नाउ, जिसको अभी तक जो है डरा जाता था, जिससे अभी तक, टिल नाउ, हिदर्टो का मतलब है टिल नाउ, ड्रेडेड का मतलब है फियर्ड, जिससे अब तक जो है वो लोग डरते थे। कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, अब इसको चैलेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। देयर माइट हिदरटो ड्रेडेड और अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, हाउ कैन यू से दैट। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, मल्टीट्यूड जो गांधी जी के सपोर्ट में गैदर हुई थी, तो हम उसके एविडेंसेस को प्रूव करके इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि दिस वाज द बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट देयर माइट हिदरटो ड्रेडेड और अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस। द गवर्नमेंट वाज बेफल्ड, गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई कि क्या करें। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हेल्पलेस उस वक्त गवर्नमेंट हो गई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। क्यों कंफ्यूज हो गई? बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू रेगुलेट द क्राउड। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, लॉयर ने कहा जज को कि इस ट्रायल को पोस्टपोन करो। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, क्योंकि मैटर इतना सीरियस हो चुका था, मैटर में कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो चाहते थे कि वो अपने सुपीरियर से डिस्कस करें। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया कि डिले क्यों कर रहे हैं, जो भी मेरे अगेंस्ट सेंटेंस बनती है, पनिशमेंट बनती है, आप मुझे दीजिए। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी,
उन्होंने कोर्ट में एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गलत था, मैं गिल्टी था। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। उन्होंने कहा कि मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में इन्वॉल्व था, मेरे सामने दो रास्ते थे, दैट्स वाई। ऑन दी वन हैंड ही नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, मुझे लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल सेट नहीं करना था। ऑन दी अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मैं ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस को देना चाहता हूं। फॉर विच ही हैड कम, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने डिसरिगार्ड किया इस ऑर्डर को कि मुझे छोड़ के जाना, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, कि मुझे लॉफुल अथॉरिटी के लिए जो है कोई रिस्पेक्ट उनसे नहीं चाहिए, बट इन ओबीडेंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, मुझे अपना जो है वो अपनी सेल्फ की जो आवाज है, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, जो कि आत्मा की आवाज है, उसको सुनना था, उसको फॉलो करना था। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने कहा कि जो भी मेरी पनिशमेंट बनती है आप मुझे दीजिए, अगर मैंने आपको डिसोबे किया है तो मुझे पनिशमेंट दीजिए, बिकॉज मैं जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में इन्वॉल्व था, मैं कोई बैड एग्जाम्पल प्रेजेंट नहीं करना चाहता था, मेरे को अपनी ह्यूमैनिटेरियन सर्विस करनी थी। मैंने अगर डिसरिगार्ड किया है ऑर्डर को तो मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए अथॉरिटीज के साथ, मुझे अपनी हायर वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, मुझे आत्मा की आवाज को सुनना था। मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही कुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रिसेस, मैजिस्ट्रेट ने पहले तो कहा कि वो 2 घंटे के बाद जजमेंट देंगे, एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 मिनट्स, और उसने गांधी जी को ये भी कहा कि आप इन 120 मिनट्स के लिए कोई बेल ले लीजिए, जिसको गांधी जी ने रिफ्यूज किया। गांधी जी ने रिफ्यूज किया। जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और स्टूडेंट्स बिना बेल के गांधी जी को फ्री कर दिया गया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, और जब दोबारा से रीअसेंबल हुई कोर्ट, जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो कई दिनों तक जजमेंट पास नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में उनके लिए बहुत मुश्किल था। अगर वो उस भीड़ के अगेंस्ट जाते तो बहुत डिफिकल्ट था भीड़ को रेगुलेट करना, और अगर वो अपनी अथॉरिटीज को सपोर्ट करते या गांधी जी को पनिशमेंट देते तो वो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, और वो उन गांधी जी को छोड़ भी नहीं सकते थे, बिकॉज दे हैव टू आंसर द अथॉरिटीज। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, उन्होंने गांधी जी को कहा कि ठीक है, तब तक आप लिबर्टी में रहिए, आप जो है वो फ्री रहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट इज द फेमस, बहुत सारे फेमस जितने भी लॉयर्स थे उस वक्त, all other famous lawyers, prominent are the famous, जितने भी फेमस लॉयर्स थे उस वक्त, had arrived from बिहार, वो सब के सब आ गए, all of them came from बिहार, and they conferred with गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से मिलकर मीटिंग की। What would they do if he was sentenced to prison, अब ये क्वेश्चन था, अगर गांधी जी को प्रिजन में भेज दिया गया, उनको इम्प्रिजनमेंट हो गई, तो वो क्या करेंगे। गांधी जी ने ये क्वेश्चन रेज किया कि मान लो मुझे पनिशमेंट मिल जाती है, मैं इम्प्रिजनमेंट में चला जाता हूं बिकॉज मैंने ऑर्डर को डिसोबे किया है, तो तुम क्या करोगे। ठीक है, वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि हम तो आपको हेल्प करने और एडवाइस करने आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, कि वो घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने पूछा शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा। गांधी, द लॉयर्स विड्रॉ टू कंसल्ट, अब लॉयर्स ने जब आपस में डिस्कस किया, राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, और उनकी जो आपस में कंसल्टेशन हुई थी उसको राजेंद्र प्रसाद ने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। दे थॉट अमंग्स देमसेल्व्स, उन सब ने आपस में सोचा, दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, उन सब के बीच में गांधी जी एक स्ट्रेंजर थे, एंड येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, और वो पीजेंट्स के लिए जेल जाने को तैयार थे। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, कि वो तो पास के डिस्ट्रिक्ट के, एडजॉइनिंग का मतलब होता है साथ में लगा हुआ, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, जिन्होंने क्लेम भी किया है कि वो इन पीजेंट्स को सर्व करेंगे, शुड गो होम, इट वुड बी अ शेमफुल डिजर्शन। तो ये तो एक बहुत ही शर्मनाक एक्ट है। तो उन्होंने कहा कि आपस में डिस्कशन के बाद कहा कि अगर वो घर चले जाते हैं तो ये एक बहुत ही शेमफुल एक्ट है। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, और वो गांधी जी के पास गए एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि आप जेल जाओगे तो हम भी जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन,
that moment Gandhiji declared that battle of Champaran is won. Students, that is very important question ki when did Gandhiji declare that the battle of Champaran is won? The day he received a support from the lawyers of the adjoining districts, Gandhiji declared battle of Champaran is won. Gandhiji को ये अच्छी तरह से पता था कि मैं ये लड़ाई lawyers के बिना नहीं जीत सकता, तो ये मेरे लिए important है कि I should get the support of the lawyers. The day lawyers decided to support Gandhiji, they said that if you would go to jail, we would follow you. That day Gandhiji declared that battle of Champaran is won. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs. जो पूरा ग्रुप था उसको गांधी जी ने पेयर्स में डिवाइड किया and put down the order in which each pair was to court arrest, कि किस तरह से वो कोर्ट में अरेस्ट के लिए जाएंगे. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. काफी दिन के बाद एक रिटर्न मैसेज मिला गांधी जी को मैजिस्ट्रेट की तरफ से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गांधी जी के अगेंस्ट जो केस था उसे ड्रॉप कर दिया गया है, उसे खारिज कर दिया गया है. सिविल डिसोबीडियंट हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की विक्ट्री हुई थी. सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी जीत पहली बार हुई थी. Gandhi and lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Farmers की जितनी भी grievances थी, जो भी problems थी, उसको लेकर एक inquiry set up की गई. Depositions by about 10,000 peasants were written down. 10,000 peasants ने depositions लिखे. Depositions का मतलब होता है उन्होंने एक तरह से written documents present किए कि उनको किस तरह से जो है वो वहां पर exploit किया जा रहा था, और नोट्स बने उसके बेसिस पर. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए. होल एरिया वाज थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स. पूरा का पूरा एरिया जो था वो इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी से हिल गया. एंड द वेमिनेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. जब उनके अगेंस्ट इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, उन्होंने जितना पैसा एग्जॉर्ट किया था वो सब का सब उनको लगा कि अब उन्हें वापस देना पड़ेगा, तो दे स्टार्टेड डूइंग प्रोटेस्ट. इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट. एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बुलाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उस एरिया के. बिफोर ही वेंट, उनके पास जाने से पहले उन्होंने क्या किया, गांधी जी जो थे वो मिले लीडिंग एसोसिएट्स से, जो बाकी के फेमस लोग थे, और उन्होंने एक डिटेल प्लान बनाया सिविल डिसोबीडियंस के लिए. इफ ही शुड नॉट रिटर्न, हर वक्त गांधी जी को ये लगता था कि ये मुझे जेल में डाल देंगे, तो हमेशा वो जाने से पहले कुछ प्लान बनाकर जाते थे. गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor. 4 इंटरव्यूज हुए उनके गवर्नर के साथ. एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, एक इंक्वायरी कमीशन को सेटअप किया गया इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स. सिचुएशन कमीशन consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months. चंपारण में वो 7 months तक रहे, ठीक है. एंड देन बिगिन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और बहुत सारी शॉर्टर विजिट्स भी करते रहे बार बार. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट. A few days occupied almost a year of Gandhiji's life. Students, these lines are very important कि वो visit जो कि एक unlettered, एक unpaired peasants की request पर गांधी जी ने करी थी, उस visit ने गांधी जी की लाइफ का पूरा 1 साल ले लिया. ऑफिशियल इंक्वायरी सेटअप हो गई, और एक क्रशिंग माउंटेन मीन्स बहुत सारे ह्यूज एविडेंसेस कलेक्ट हो गए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. And when they saw this, they agree, मान गए वो in principle as a rule to make refunds to the peasants, कि उनको peasants को पैसा वापस करना पड़ेगा. But how much must we pay? They asked गांधी जी. गांधी जी से उन्होंने पूछा कितना पैसा देना पड़ेगा. They thought he would demand repayment in full of the money. उनको लगा कि गांधी जी पूरा का पूरा जो है वो पेमेंट में पैसा मांगेंगे, which they had illegally and deceitfully means इन अ चीटेड मैनर, जिसको उन्होंने धोखे से या गैर कानूनी तरीके से
इलीगल तरीके से या चीटिंग करके उन्होंने एग्जॉर्ट किया था, हासिल किया था शेयर क्रॉपर से। यास ओनली 50%, उन्होंने कहा 50%। देयर ही सीम्ड अडामांट, यहाँ पर वो बिल्कुल ही जो थे अडामांट थे, वो स्टबर्न थे कि वो इससे ज्यादा नहीं देंगे। राइट्स रेवरेंड जे.जेड हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिन्होंने पूरा का पूरा एपिसोड देखा था, उनको लगा कि गांधी जी अब 50% से पीछे नहीं हटेंगे। थिंकिंग प्रोबेबली ही वुड नॉट गिव वे, वो पीछे नहीं हटेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, लेकिन प्लांटर्स ने क्या किया, निगोशिएट किया और लैंडलॉर्ड्स ने, और उन्होंने कहा कि नहीं हम तो 50 नहीं देंगे, हम तो 25 देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और सरप्राइजिंग बात यह थी कि मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, गांधी जी मान गए। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, जो उनके बीच का बैरियर था, जो उनके बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट था, उसको गांधी जी ने जो है वो बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। उसका रीजन ये था कि अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर गांधी जी। अमाउंट ऑफ मनी गांधी जी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था वो प्रेस्टीज जो उनको जो है अपने पीजेंट्स के लिए लेनी थी, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25%? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Why did Gandhi ji agreed to the settlement of 25%? कि गांधी जी 25% की सेटलमेंट पर क्यों एग्री कर गए? सेटलमेंट ऑफ 25%, बिकॉज अमाउंट ऑफ मनी वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वॉज टू सरेंडर द प्रेस्टीज। उस प्रेस्टीज को सरेंडर करना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दिस settlement was adopted unanimously. Unanimously means with a single voice by the commission. Gandhi explained that, गांधी जी ने इस बात को explain भी किया, that he said that amount of money was not important. उन्होंने ये बात बोली, ठीक है, कि amount of money important नहीं था, that important was to surrender the prestige. ये देखिए, ये लिखा हुआ है बच्चे, गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact that landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige, कि मनी के साथ साथ वो अपनी रेपुटेशन को भी दे रहे थे। Therefore, as far as the peasants were concerned, planters had behaved as lord. planters तो उनके सामने भगवान की तरह बिहेव करते थे, ठीक है ना, अबव द लॉ, कि जैसे वो कानून से भी ऊपर हैं। नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट, अब पीजेंट्स को ये बात समझ आई, ही हैड राइट एंड डिफेंडर्स, कि उनके राइट्स भी हैं और उन राइट्स को उनके डिफेंडर्स भी हैं। उनके राइट्स और डिफेंडर्स का मतलब उनके कानून भी हैं और उन कानूनों की रक्षा करने वाले भी हैं। Events justified Gandhiji's position. This is very, very important line. Events justified Gandhiji's position means what happened in Champaran proved that Gandhiji was capable to solve the problem of the sharecroppers. That is very important point. Events justified Gandhiji's position. What happened in the Champaran proved that Gandhiji was capable enough to solve the problem of the sharecroppers. Within few years, the British planters abandoned their estate. कुछ ही सालों के अंदर ब्रिटिश प्लांटर्स अपनी एस्टेट्स को छोड़कर चले गए। Abandoned का मतलब है left, उन्होंने उन एस्टेट्स को, उन जमीनों को छोड़ दिया। which reverted the peasants indigo sharecropping disappeared, और indigo sharecropping disappeared हो गई। गांधी जी never contented himself with large political और economic solutions. खाली political और economic solutions के साथ गांधी जी concerned नहीं थे। He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण, उन्होंने चंपारण में social और cultural backwardness को भी notice किया। ये भी एक question है student कि what did Gandhi ji do to improve the social and cultural backwardness in the चंपारण and wanted to do something about it immediately.
और इसके बारे में वो कुछ करना चाहते थे। ही अपील फॉर टीचर्स, उन्होंने वहां टीचर्स को आने के लिए रिक्वेस्ट किया। महादेव देसाई और निर्हरी पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल्स, दो यंग मैन जिन्होंने एज अ डिसाइपल, एज अ फॉलोअर गांधी जी को ज्वाइन किया था अपनी वाइफ्स के साथ, वॉलेंटियर्ड फॉर द वर्क, वो काम के लिए आगे आए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और भी लोग आए। Devdas, Gandhiji's youngest son, arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. 6 villages में school खोले गए. Kasturbai, who was wife of Gandhiji, taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. उन्होंने लोगों को health और sanitation के lessons दिए. Health conditions बहुत ज़्यादा miserable थी students वहाँ पर. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months. 6 months के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया. 3 मेडिसिन उस वक्त अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. अगर किसी की टंग कोटेड होती थी, गंदी होती थी, तो उसको कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था. एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल. अगर किसी को मलेरिया होता था तो उसको क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था. एनीबडी विद स्किन एरप्शंस, अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती थी तो उसको जो है रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसको ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल दिया जाता था. तो ये चीजें वहां पर थी. गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन क्लोथ. गांधी जी ने विमेन के गांधी जी ने नोटिस किया कि वहां की जितनी विमेन थी उनके कपड़े बहुत ज्यादा डर्टी थे. यास कस्तूरबाई, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि इनको हेल्थ और सैनिटेशन के बारे में कुछ बताइए. वन वुमेन टू कस्तूरबाई इनटू हर हट. एक वुमेन ने क्या किया, वो कस्तूरबा गांधी जी को अपनी हट में ले गई एंड सेड लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स. यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है. द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, कि जो मैंने पहन रखी है ये एक ही साड़ी है. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंट वॉच ऑन द आश्रम. गांधी जी अगर चंपारण में थे तो भी उन्होंने अपनी आश्रम की पूरी तरह से टेक केयर की, उस पर नजर रखी. ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, वो लगातार इंस्ट्रक्शंस भेजते थे. ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वो फाइनेंस की सारी जानकारी लेते थे. वंस ही रोट टू द रेजिडेंट दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस. उन दिनों स्टूडेंट्स जो सीवेज सिस्टम होता था वो एक ट्रेंचेस या फिर डिग करके उसको बनाया जाता था सीवेज सिस्टम, उसमें कोई पाइपलाइन या उस तरह का कोई सेटलमेंट नहीं होता था. तो गांधी जी ने उनको कहा कि अब पुराने ट्रंचेस को फिल करो एंड डिग न्यू वंस, और नए ट्रंचेस बनाइए, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड. नहीं तो पुराने जितने ट्रंचेस हैं उसमें स्मेल आने लग जाएगी. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द लास्ट पेज. Champaran episode was a turning point in Gandhiji's life. Very important line and very important क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो आई सजेस्ट यू कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चंपारण एपिसोड गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था. What I did, he explained, was a very ordinary thing. उन्होंने कहा मैंने जो भी किया एक बहुत ही ऑर्डिनरी चीज थी. I declared that British could not order me about in my own country. मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी कंट्री में मुझे ब्रिटिशर्स ऑर्डर नहीं कर सकते. But चंपारण did not begin as an act of defense. ये कोई डिफेंस नहीं था, ये कोई रिवोल्ट नहीं था. इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, ये एक कोशिश थी. टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, कि हम पीजेंट्स की डिस्ट्रेस को एलिविएट कर सकें, उनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिड्यूस कर सकें. It was a typical Gandhi's pattern. ये गांधी जी का स्टाइल था. His politics were intertwined with the practical day-to-day problem of millions. उनकी पॉलिटिक्स जो थी वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थी. He was not a loyalty to abstractions. उनकी लॉयल्टी इमेजिनरी चीजों के साथ नहीं थी, एब्स्ट्रैक्शंस के साथ नहीं थी. इट वॉज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स. उनकी लॉयल्टी ह्यूमन बींग्स के साथ थी. स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है गांधी जी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को हाईलाइट करता है. यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑल्सो, व्हाट वाज गांधी जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स.
तो गांधी जी की लॉयल्टी इमेजिनरी चीजों के साथ नहीं थी, उनकी लॉयल्टी जो थी वो लिविंग ह्यूमन बीइंग्स के साथ थी. इन एवरीथिंग गांधी जी डिड, मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन. वो एक ऐसे इंडियन को मोल्ड करना चाहते थे, वो ऐसे इंडियन को डिजाइन करना चाहते थे जो कि अपने लिए फाइट कर सके, हु कुड रेज हिज वॉइस फॉर हिमसेल्फ, who could stand on his own feet and thus make India free, और इंडिया को फ्री कर सके. तो स्टूडेंट्स ये लास्ट पैराग्राफ है बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है इसमें. अर्ली इन द चंपारण एक्शन, Charles Freed Andrews, the English pacifist who had become a devout follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell. चंपारण एक्शन में CF एंड्रयूज शॉर्ट नेम है चार्ल्स फ्रीज एंड्रयूज का, जो कि इंग्लिश पैसिफिस्ट थे. पैसिफिस्ट कौन होता है? पैसिफिस्ट वो पर्सन होता है जो कि शांति में, पीस में बिलीव करता है. तो CF एंड्रयूज पैसिफिस्ट थे. वो बहुत ज्यादा गांधी जी को मानते थे, डिवोटेड फॉलोअर थे महात्मा जी के. केम टू बिड गांधी फेयरवेल, गांधी जी से वो फेयरवेल लेने के लिए, गुड बाय लेने के लिए आए, बिफोर गोइंग टू अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड. वो फिजी आइलैंड जा रहे थे ड्यूटी पे अपनी, तो जाने से पहले वो गांधी जी से मिलने आए. ठीक है. गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम. सब लॉयर्स जो कि गांधी जी के उस वक्त साथ थे, उन्होंने सोचा कि ये ब्रिटिशर है और गांधी जी को इतना मानता है, अगर ये उनके साथ हो जाए तो ये अनइक्वल फाइट जो उनकी ब्रिटिशर्स के साथ चल रही है, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉप का काम करेगा, हेल्प का काम करेगा. ये अनइक्वल फाइट थी. क्यों अनइक्वल थी? बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज्यादा रिच थे, सिविलाइज थे, उनके पास बहुत ज्यादा एडवांस वेपन थे और बहुत ज्यादा वो एजुकेटेड थे, वेयर एज इंडियंस जो थे वो पुअर थे, वो बहुत ज्यादा इस वक्त जो है पॉवर्टी स्ट्रिकन थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था, उनके पास कोई एडवांस वेपन्स नहीं थे, वो इलिटरेट थे. तो एक तरह से ये अनइक्वल फाइट थी. और लॉयर्स ने सोचा कि CF एंड्रयूज जैसा पर्सन जो कि एक ब्रिटिशर्स है, गांधी जी को मानता है, अगर वो गांधी जी के जो है इस वक्त फाइट में सपोर्ट करेगा तो इन ब्रिटिशर्स पर एक इन्फ्लुएंस पड़ेगा और डेफिनेटली वो जो है वो अपनी मिस्टेक को रियलाइज करेंगे. एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड. एंड्रयूज विलिंग था, अगर गांधी जी मान जाए तो वो इस बात पर एग्री करता. बट गांधी जी वाज वेमिनेंटली अपोज. लेकिन गांधी जी ने इस चीज को वेमिनेंटली मीन स्ट्रांगली अपोज किया. He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side?" तुम्हें क्या लगता है इस अनइक्वल फाइट में मैं अगर किसी इंग्लिश मैन को अपनी तरफ ले लूंगा तो ये अच्छा रहेगा? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट. ये तुम्हारी हार्ट की वीकनेस है. द कॉज इज जस्ट. मेरा कॉज जस्टिफाइड है, मैं अब जस्टिस के लिए लड़ रहा हूं. एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल. कि तुम्हें इस बैटल को जीतना है तो तुम्हें अपने पर विश्वास रखना होगा. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज. तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज में प्रॉप यानी कि हेल्प नहीं मांगनी है, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि ये इंग्लिश मैन है. ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गांधी जी ने हमारे माइंड को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. स्टूडेंट्स, गांधी जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में या गांधी जी के करेक्टर में हम ये बात भी लिख सकते हैं दैट ही वाज वेरी गुड माइंड रीडर. एंड वी हैड नो रिप्लाई. तो लॉयर्स ने जब ये बात गांधी जी की सुनी तो उनके पास बिल्कुल रिप्लाई नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस. तो इस तरह से गांधी जी ने उनको सिखाया कि अपने पर विश्वास करो, उनको सेल्फ रिलायंस का लेसन सिखाया. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन. नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम सेपरेटली सभी क्वेश्चंस, वेदर टेक्सचुअल हैं या एक्स्ट्रा हैं या लॉन्ग है या शॉर्ट है, विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई सजेस्ट आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स. चाहे गांधी जी आत्मविश्वास सिखा रहे थे, चाहे गांधी जी इंडियन इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे थे या शेयर क्रॉपर्स की हेल्प कर रहे थे, इनडायरेक्टली वो एक काम कर रहे थे, लेकिन बाय डूइंग वन टास्क ही वाज डूइंग ऑल अदर टास्क. एक काम करते हुए भी वो बाकी सब काम कर रहे थे. बाकी सब कौन से काम? वो सेल्फ रिलायंस कर रहे थे, इंडियन इंडिपेंडेंस कर रहे थे और हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स की हेल्प कर रहे थे. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन. आई सजेस्ट आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए और CBSE क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को क्लिक करें. स्टूडेंट्स, हम
हम आपके साथ जो है वो सीबीएसई के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आई सजेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने डाउट्स को मेरे साथ जरूर डिस्कस करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।